देश में बढ़ रही अराजकता ने धर्म की परिभाषा को बदल के रख दिया है। जहां लोग समाज धर्म के प्रति सच्ची श्रद्धा रखते थे, उसके प्रति आदर रखते थे, सम्मान रखते थे, जब भी वह किसी कांस्य वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति को देखता था तो उसके मन में प्रेम की, श्रद्धा की, आदर की भावना जग जाती थी। कांस्य वस्त्र या कहे भगवा वस्त्र धारण करने वाला समाज के लिए सम्मान का प्रतीक बन गया था, पूजा का प्रतीक बन गया था, एक आदर्श बन गया था। जैसे गुरु का नाम आता था तो लोग सोचते थे कि ईश्वर से मिलाने के लिए, परमात्मा से मिलाने के लिए अगर किसी की पृथ्वी पर किसी की मैन भूमिका है, जिसने समाज को एक आदर्श समाज बनाने में अपनी पूरी भूमिका निभाई है, तो वो है गुरु। पर आज वर्तमान में सारी स्थिति बदल चुकी है, सारा परिवर्तन हो गया है। आज गुरु हो, चाहे भगवा वस्त्र पहनने वाले हो, चाहे कांस्य वस्त्र पहनने वाले हो, आज उनके प्रति समाज की धारणाएं, समाज की सोच बदल गई है। क्योंकि आज समाज के भीतर अराजकता, नफरत, हिंसाएं, कत्ल जैसी क्रूर घटनाएं घट रही है। किनकी बदौलत? धर्म की बदौलत। कांस्य वस्त्र पहनने वाले या भगवा वस्त्र का चोला पहनने वाले लोगों ने तथाकथित धर्म का नाम लेकर समाज में नफरत की भावना, अपने आप को गुरु कहने वाले, फला फला किस्म किस्म के धर्मों के गुरु बताने वाले लोगों ने समाज की शांति भंग कर दी। समाज के भीतर आज देखिए, हरियाणा का मामला देख लीजिए, मेवात नूह जल रहा है, सैकड़ों घर जलाए गए, सैकड़ों लोगों ने पलायन कर लिया है, सरकारी संपत्ति को आग में जलाकर राख बना दिया गया, कुछ लोग मारे भी गए हैं, और फिर भी धर्मगुरु अपने शान शौकत में आराम से बयानबाजी कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान को मारे, मुसलमान हिंदू को मारे। देश में ये एक नई घटना नहीं है, ये हर महीने घटने वाली घटना। पर ना इसके ऊपर समाज सोच रहा है, ना धर्म सोच रहा है। क्या धर्म इसलिए ही बनाया गया था कि इंसानों का आने वाले समय में कत्लेआम किया जाए, एक धर्म दूसरे धर्म को नीचा दिखाए, एक धर्म दूसरे धर्म को दबाने के लिए हिंसा जैसे रास्ते चुने? आज इस हिंसा ने देश के भीतर की एकता, अखंडता को शर्मसार करके छोड़ दिया। जहां देश हमारा प्रेम, शांति और करुणा का प्रतीक हुआ करता था, जहां हमारे देश को लोग गुरु मानते थे, आज उसी गुरु देश पर जो विश्व के लिए आदर्श था, वह आदर्श देश आज दुनिया के सामने एक सवाल बन चुका है। वह दुनिया के सामने एक समस्या बन गया है। मणिपुर जल गया, हरियाणा में आग लगी है। मणिपुर के लोग शांति के लिए तरस रहे हैं, प्रेम के लिए तरस रहे हैं, पर यह कहकर हम हिंदू हैं, आप क्रिश्चियन हैं, क्रिश्चियन मंदिर जला रहे हैं, हिंदू चर्च जला रहे हैं, और लोगों की अटूट श्रद्धा, धर्मों में अटूट श्रद्धा रखने वाले लोगों के धर्म के धर्म गुरु मौन हैं। और बोलते भी क्या है? अगर बोलवाया है भी जाए, अगर उनसे कोई बयान दिलवाया भी जाए तो उनसे बयान नहीं, शांति नहीं, नफरत, आग बबूला हो जाते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देने की शिक्षा दे रहे हैं। तो कैसे आग शांत होगी? कैसे मणिपुर के लोग शांति का जीवन जिएंगे? कैसे हरियाणा के लोग शांति का जीवन जिएंगे? देश में बढ़ रही इस नफरत से अगर बाहर निकलना है तो आपको एक कदम इन धर्म की अराजकताओं से, इस सांप्रदायिक अराजकता से बाहर आना होगा। अगर धर्म आपको प्रेम नहीं सिखा रहा, मानवता नहीं सिखा रहा, और ये प्रेम, मानवता धर्म के लोगों के लिए नहीं, समस्त मानव जाति के लिए सिखाए, तो
वो सच्चा धर्म है आपका। अगर वह हिंदू को भी इतना ही प्रेम करना सिखाए जितना अन्य लोगों को सिखाता है, तो वो एक धर्म हो सकता है। अगर हिंदू ये कहे, हिंदू धर्मगुरु ये कहे कि धर्म की रक्षा करो, हिंदू धर्म की रक्षा करो, जो हिंदू है उनकी रक्षा करो, और अन्य लोगों का कत्लेआम करो, अन्य लोगों पर तलवार चलाई जाए, अन्य लोगों पर गोला बारूद बरसाया जाए, अगर ये शिक्षा दी जाती है तो ये धर्म नहीं है, एक आतंक का संगठन है। अगर यही शिक्षा मुसलमान देते हैं कि इस्लाम के लिए कट मरो, मार डालो, यही धर्म की शिक्षा है, तुम्हें जन्नत मिलेगी, तो ऐसी शिक्षा देने वाले लोगों को, इस धर्म का चोला जो ओढ़ के घूम रहे हैं और समाज के भीतर नफरत फैला रहे हैं, ऐसे लोगों को जल्द से जल्द समाज से बाहर कर देना चाहिए। देश में हम क्या चाहते हैं? हमारे देश का खूबसूरत संविधान, जिसने नागरिकों के बीच में, देश के प्रत्येक नागरिक के बीच में भेदभाव को मिटाने के लिए, समानता स्थापित करने के लिए, सौहार्द स्थापित करने के लिए, देश में अखंडता बने रहे, सबको मौलिक अधिकार दिए, सबको बराबरी के अधिकार दिए। अगर छोटा था उसे उभरने के अवसर दिए कि वो उभरे, वो आगे बढ़े, वो भी आगे चलकर गैर बराबरी का शिकार ना हो, असमानता का शिकार ना हो। तो संविधान ने हमें देश में जहां मानवता और समानता का जीवन जीने की जो शिक्षा दी है, पर आज तथाकथित धर्म के लोग उस शिक्षा को नष्ट करना चाहते हैं, उसे खत्म करना चाहते हैं। तो मेरे देश के सभी लोगों से अपील है, आप सभी बुद्धिजीवियों से अपील है, अगर सच्चा धर्म आपके पास है, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, सिख है या बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, अगर आपके पास वास्तव में सच्चा धर्म है, अगर उस धर्म की शिक्षा में प्रेम नहीं है, उस धर्म की शिक्षा में एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति के बीच में मानवता का संबंध नहीं है, इंसानियत का संबंध नहीं है, अगर एक इंसान दूसरे इंसान को देखकर उसके भीतर करुणा नहीं जग रही है, मैत्री नहीं जग रही है, तो आपका धर्म मर चुका है, आपका जमीन मर चुका है। और फिर खोखले आपके साहित्य, फिर खोखली है वो गीता कुरान जिनकी तुम दुहाई देते हो कि हमारा ये पवित्र ग्रंथ है, वो फिर पवित्र नहीं अपवित्र हो चुका है। जिन ग्रंथों के होने के बाद भी अगर आपका भीतर का धर्म, आपके भीतर की इंसानियत और आपके भीतर की मानवता मर चुकी है, तो ऐसे ग्रंथों की दुहाई देना से बेहतर है आप अपने खुद को जिम्मेदार ठहराए कि आपने समाज में धर्म का चोला ओढ़कर, समाज में धर्म का नाम लेकर देश के भीतर किस तरह से नफरत फैलाने का काम किया। मैं बौद्ध भिक्षु बिनाचार्य, मैं अक्सर देखता आ रहा हूं कि धर्म कैसा हो, धर्म सांप्रदायिक हो गया है, अपने मूल उद्देश्यों से भटक गया है। क्या थे उसके मूल उद्देश्य? कभी हजारों वर्ष पहले मोहम्मद साहब ने, ऋषि मुनियों ने, बुद्ध महावीर ने जब धर्म की स्थापना करी होगी या धर्म की चर्चा करी होगी या धर्म का स्वरूप बताया होगा, तो उन्होंने ऐसा स्वरूप नहीं बताया जैसा स्वरूप आज आपने पैदा कर दिया है। वो तो लेकर आए हो कि देश के भीतर, दुनिया के भीतर प्रेम का धर्म, दुख मुक्ति से कैसे हमें जीवन मिले ऐसा धर्म। वो तो लेकर आए थे कि नफरत कैसे मिटे, कैसे एक इंसान दूसरे इंसान से प्रेम करना सीखे, भाईचारा स्थापित हो, मैत्री की भावना पैदा हो। पर हजारों वर्ष पहले मोहम्मद ने गलत सोचा, ऋषि संत महापुरुषों ने गलत सोचा, बुद्ध महावीर ने गलत सोचा, और आज के लोग हो गए हैं धर्म के नाम पर आतंकी, धर्म के नाम के गुंडे, धर्म के नाम पर अराजकता फैलाने वालों का संगठन हो गया है। अब धर्म नहीं है, ये तो आतंकी संगठन बना के घूम रहे हैं। जब चाहे किसी को भी जबरदस्ती जय श्री राम बुलवा देते हो, नहीं बोले तो उसे मारते हो, उसे मौत के घाट किसी कुएं में लटकाते हो।
किसी पर लाठी डंडा बरसाते हो और कहते हैं बोलो जय श्री राम, बोलो अल्लाह अकबर, बोलो फला फला नाम। क्या यही तुम्हारा धर्म है? और अगर ईश्वर बड़ा है, परमात्मा बड़ा है, तो तुम कौन होते बुलवाने वाले? तुम्हें किसने दिया ये सर्टिफिकेट या ठेका कि तुम किसी से जय श्री राम बुलवाए, तुम किसी से अल्लाह अकबर बुलवाए, तुम किसी के मस्जिद पे जाके भगवा झंडा लहराए और तुम किसी के मंदिर पे जाकर अपना हरा झंडा लहराए? तुम्हें किसने हक दिया ये? तुम हो कौन? तुम्हारी बिसात क्या है? तुम खुदा को सर्वशक्तिमान मानते हो, अल्लाह को सर्वशक्तिमान मानते हो, तो कहो ना उसी से। इस दुनिया में तुम्हारा नाम लेने वालों की संख्या घट रही है, तुम्हारे खिलाफ लोग जा रहे हैं, तो सुधार करेंगे अपना। तुम कौन हो? अरे तुम एक दिन राख बन जाओगे, तुम्हें लोग अपने कंधों पे उठा के लेके जाएंगे। तुम्हारी इतनी हैसियत है, इतनी तुम्हारी औकात है, और चले हो किसी से जय श्री राम बुलवाने के लिए, चले हो अल्लाह अकबर बुलवाने के लिए। तो मेरा आपसे यही गुजारिश है मेरे देशवासियों, इस धर्म के जाल से बाहर निकलो, प्रेम से रहना सीखो, मानवता से रहना सीखो, इस पाखंड अंधविश्वास से बाहर निकलो और बाहर निकलकर सोचो कि देश और दुनिया कितनी बेहतर सुंदर है। इंसान को चंद समय मिला है जीवन जीने के लिए, इस चंद जीवन में अपनी खुशियों के साथ जीवन जिए, नफरत भुलाकर जियो, प्रेम से जियो। थोड़ी सी जिंदगी है, इस थोड़ी सी जिंदगी में तुम नफरत, इस थोड़ी जिंदगी में तुम इतना तनाव लेकर चल रहे हो। किसी के बच्चे अनाथ हो जाते हैं, कोई औरत बेवा हो जाती है, विधवा हो जाती है, किसी का भाई चला जाता है, किसी की बहन चली जाती है। किसके कारण? तुम्हारे धर्म के कारण। तुम्हारा धर्म इतना खोखला हो गया है कि धर्म के विस्तार के लिए तुम इंसानों का कत्ल करने लगे हो। तो मेरी गुजारिश है, इंसान बचना चाहिए, हर हाल में इंसान बचना चाहिए। जब भी अगर आपके मन में ख्याल आए कि आप धर्म की रक्षा के लिए इंसान का कत्ल कर रहे हो, उस दिन मान लेना कि धर्म मर चुका है, और वो शास्त्र भी मर चुके हैं। जिन शास्त्रों ने आपको ये शिक्षा दी है, उस दिन आप उनकी कब्र और चिता जला देना। मगर आप में इंसान के प्रति प्रेम है तो समझे आपके भीतर धर्म है। मेरा यही संदेश आपके बीच में मैंने रखा, अपनी पीड़ा, अपना विचार। अच्छा लगे तो फैलाना, और लोगों तक पहुंचाना संदेश, कि और लोग भी जाने कि धर्म क्या है। जबरदस्ती किसी का धर्म ना तो बदला जा सकता है, ना बदलवाया जा सकता है। हाँ, प्रेम से तो जीता जा सकता है, करुणा से जीता जा सकता है, मैत्री से जग को जीता जा सकता है। ऐसा करते हैं तो मोहम्मद भी खुश हो गए, सभी संत ऋषि मुनि भी खुश हो गए। मुझे नहीं पता कि अल्लाह खुदा ईश्वर है या नहीं है, तो तुम्हारी अंतर्भावना में अगर ऐसा है तो शायद वो भी खुश हो अगर तुम ऐसा काम करते पाए जाते हो। मेरा यही संदेश आपको है। नमो बुद्धाय।